कहते हैं कुछ कहानियाँ इसलिए भी अधूरी रह जाती हैं क्योंकि उनका सही वक्त पर सही जगह सही शख्स के साथ ही पूरा होना लिखा होता है। जैसे कि विराट कोहली की 50th सेंचुरी, जो कि वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में उन्हीं के गुरु ग्रेट सचिन रमेश तेंदुलकर के होम ग्राउंड में उन्हीं के सामने पूरा होना लिखा था। वैसा ही कुछ बहुत ही अच्छा डेस्टिनी ने मेरे लिए भी लिख रखा था, क्योंकि शिव भक्त होने के कारण मैं हर उस जगह जाना चाहता हूँ जहाँ शिव विराजमान है, चाहे वो केदारनाथ हो, बिजली महादेव हो, बैजनाथ हो या मुक्तेश्वर धाम हो। तो ऐसे ही लास्ट ईयर केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद मैं चल पड़ा था तुंगनाथ जी के दर्शन करने कि मैं बिना रुके बिना थके आऊंगा। जय श्री शिव शंभो। पर जब वक्त सही ना हो और महादेव की आज्ञा ना हो तो लाख कोशिशों के बाद भी वो ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं हो सकती। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और उसी वक्त वहाँ पर महादेव से ये वादा किया कि मैं जैसे मर्जी अगले साल अपने जन्मदिन पर आपके पास आऊँगा ज़रूर। तो यही अधूरी पड़ी कहानी को पूरा करने मैं निकल पड़ा था अपने जन्मदिन पर अपने एक साथी के साथ श्री तुंगनाथ महादेव और बद्रीनाथ जी से मिलने। चलो चार्ली चलें फिर। कैमरा नहीं जो कि थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस है, तो अब इसे अवॉइड ही करना दोस्तों। इत्तेफाक की बात है कि हम दोनों का जन्मदिन साल के उस महीने में आता है जो कि शिव जी का महीना माना जाता है, और उस महीने में इंद्र देवता भी अपनी कृपा बंद नहीं करते। और घर वालों के लाख समझाने के बाद भी और लोकल्स के मना करने के बावजूद भी मैं मन में एक विश्वास और जिद दोनों लेकर चल पड़ा था। पर हूँ तो मैं भी एक इंसान ही। जिस बात का डर था वो तो सफ़र शुरू करने के 2 घंटे बाद ही पूरा हो गया था। ऋषिकेश पहुँचने से पहले ही मौसम बिगड़ना शुरू हो चुका था, पर महादेव का नाम लेकर हम धीरे धीरे आगे की तरफ चलते रहे। फिर बारिश तेज़ होने के कारण हाईवे के साइड पर ही एक ढाबे पर रुककर चाय पीते हैं और बारिश का आनंद लेते हैं। फिर माँ गंगा के शहर हरिद्वार से माँ गंगा को नमस्कार करते हुए निकल पड़ते हैं ऋषिकेश की तरफ। जैसे ही ऋषिकेश पहुंचते हैं वैसे ही डर के काले बादल पूरे शहर पर मंडराने लगते हैं, पर भगवान पर उस विश्वास के भरोसे हम आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। ऑलमोस्ट 7-8 घंटे की ड्राइव के बाद हम ऋषिकेश में लंच करने के लिए रुकते हैं और आगे का सफ़र कैसे कंप्लीट करेंगे उसके बारे में सोच ही रहे होते हैं। पर कहते हैं ना, अगर भगवान से दिल से कुछ मांगो तो भगवान डेफिनेटली वो चीज़ आपकी पूरी करते हैं। पूरे रास्ते में स्टार्टिंग से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि सुबह ही हमारा हौसला टूट चुका था, हमारा मनोबल टूट चुका था कि हम शायद आगे नहीं जा पाएंगे, ये वाला ट्रिप कैंसिल हो जाएगा। और जैसे तैसे करके देहरादून से डाइवर्ट होते हुए हरिद्वार पहुँचे, हरिद्वार से ऋषिकेश ऑलमोस्ट 11 घंटे हो चुके हैं और हम सिर्फ ऋषिकेश पहुँचे चंडीगढ़ से। तो आप सोच सकते हैं कैसा मौसम था और कैसा ट्रैफिक था वहाँ पे। जैसे ही हम ऋषिकेश क्रॉस करने लगे इतने ज़्यादा बादल थे, ब्लैक क्लाउड्स थे, वाइट क्लाउड्स थे, हमें लगा था आज जाना मुश्किल होगा। बट भगवान ने एक और चमत्कार कर लिया, हमारी बात सुन ली है। तो अभी आप देख सकते हैं पूरी धूप निकल चुकी है। यही बस भगवान से मांगा था कि ये वाली ट्रिप नहीं कैंसिल होनी चाहिए, क्योंकि मैं दिल से आया हूँ। तो भगवान ने सुन लिया। अब जल्दी से ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट देवप्रयाग श्रीनगर तक पहुँचे। फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ जी वाला ये बोर्ड देखकर नॉस्टैल्जिया फील हुआ, और साथ ही में बारिश और लैंडस्लाइड के कारण हाईवे की हालत देखकर ये तो पता लग गया था कि ये सफ़र आसान नहीं होगा हमारे लिए। तो दोस्तों, इसे बोलते हैं महादेव की कृपा, जो अभी मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मैं अभी देख पा रहा हूँ। पिछले 2-3 दिनों से जो न्यूज़ आ रही थी, जो सिचुएशन हमें पता लग रही थी और जो फीडबैक और रिव्यू आ रहे थे लोगों के, वो सभी फीके पड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा शिव जी के भक्त का विश्वास जीत गया। अभी मैं जिस रास्ते में हूँ, मैंने तोता घाटी ऑलमोस्ट पार कर। ये आपको व्यू दिख रहा होगा, यहाँ पे सूर्य देवता और काले बादल यानी कि कुदरत, और सूर्य देवता यानी कि भक्त का विश्वास। सूर्य देवता प्रकट हुए हैं। तो अभी यहाँ का मैं आपको व्यू दिखाना चाहूँगा। व्यू कितना अल्टीमेट है, खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। ग्रीन कलर्स, ब्लू कलर्स, वाइट कलर्स और सूर्य देवता की रोशनी। ये रोशनी सूर्य देवता की नहीं है, ये रोशनी है एक भक्त के विश्वास की।
आप देख सकते हैं, ये है मेरा विश्वास। वैसे तो दोस्तों मैं लास्ट टाइम भी यहाँ पर आया था जब हम केदारनाथ और बद्रीनाथ गए थे लास्ट टाइम अक्टूबर में, बट तब मैं कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता पाया था क्योंकि मुझे ज़्यादा इनके बारे में नहीं पता था। फिर बाद में मैंने सर्च किया, हिस्ट्री चेक की, फिर बाद में मुझे पता लगा। तो ये है देवप्रयाग। देवप्रयाग 2 नदियों का वो संगम है जिनके मिलने के बाद माँ गंगा अपना स्वरूप धारण करती हैं। वो 2 नदियाँ हैं भागीरथ और अलकनंदा। जहाँ भागीरथ का वेग थोड़ा तेज़ दिखेगा आपको, वहीं अलकनंदा काफ़ी शांत तरीके से बहती हुई दिखेंगी। फिर रास्ते में हमें कुछ कावड़ यात्री भी दिखते हैं, तो उनसे कुछ बातें करने के बाद हम निकल पड़ते हैं और पहुंच जाते हैं धारी देवी के पावन मंदिर में। ये वही देवी हैं जो उत्तराखंड के 4 धामों की रक्षा करते हैं और इन्हीं की आज्ञा लेकर हम आगे की यात्रा भी कंटिन्यू कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी ये जो मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, माँ धारी देवी का मंदिर है। आप देख सकते हैं मंदिर का गेट कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। मंदिर के बाहर से अभी हम माथा टेक रहे हैं ताकि आगे की तरफ अच्छी यात्रा कर सकें। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि हमने रात को ही माता के दर्शन कर लिए थे, हमें अनफॉर्चुनेटली रात को यहीं पर स्टे करना पड़ा। तो अभी मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ यहाँ का। नदी बहती है, नदी में ऊपर क्लाउड्स आए हुए हैं, धुंध जिसे कहते हैं। इतना अच्छा व्यू लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर पानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बादलों की एक लहर आगे की तरफ जा रही है और नीचे वहाँ पर आगे माँ धारा देवी का मंदिर है। अभी रिसेंटली मंदिर में काफ़ी अच्छे चेंजेस करते हैं। पहले जो मंदिर था वहाँ से मूर्ति को हटाकर थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट किया गया, बट मंदिर में इतने पॉजिटिव, इतने अच्छे चेंजेस किए गए कि आप ज़रूर एक बार विज़िट करना, दिन में भी और रात में भी। तो यहाँ से अभी माँ धारा देवी का आशीर्वाद लेते हुए जल्दी से यहाँ से आगे की तरफ निकलते हैं और तुंगनाथ जी के ट्रैक पे मिलता है सीधा आपको। फिर दोस्तों तुंगनाथ महादेव जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये पहली सीढ़ी से उनका आशीर्वाद लेते हुए शुरुआत करने जा रहे हैं इस ट्रैक की। ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं हमें। गॉड इज़ ऑलवेज विद अस, क्योंकि भगवान के प्यारे स्वरूप भी हमारे साथ आते हैं। ट्रैक की शुरुआत करते ही आप घोड़े और खच्चर दोनों दिख जाएंगे तो आप ले सकते हैं। और मैंने रेट पूछा था तो रेट इन्होंने कुछ बताया था कि 1300 का अप एंड डाउन एंड 900 रुपये एक साइड के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इनसे नेगोशिएट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में आपको ऑलरेडी पता लग चुका होगा कि मौसम ख़राब होने के कारण हमारे मन में काफ़ी सारे डाउट्स थे। कईयों ने हमें फीडबैक दिया, कईयों ने रिव्यू दिया और लोकल्स ने भी यही बताया था कि मत आइए, थोड़े दिन का इंतज़ार कर लो फिर आ जाओ। बट मेरा बर्थडे 14 अगस्त को, और मैंने लास्ट ईयर ही प्रे किया था कि नेक्स्ट ईयर मैं अपने बर्थडे पे तुंगनाथ जी और बद्रीनाथ जी महाराज के दर्शन करने के लिए आऊँगा। और अभी जब हम चोपता पहुँचे, जहाँ से तुंगनाथ जी की चढ़ाई शुरू होती है, वहाँ पर इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही थी कि हमें लग रहा था कि हमें थोड़ा डिले करना पड़ेगा अपना ट्रैक, या फिर बारिश में ही जाना पड़ेगा। बट चलने से पहले मैंने अपने दोस्तों को ये बोला कि मेरा महादेव जी पर विश्वास है, तो देखना आधे घंटे में बारिश रुक जाएगी। और यकीन मानो अगले 10 मिनट में बारिश रुक चुकी थी। मैंने सेफ्टी के लिए रेनकोट और अम्ब्रेला रख लिया, बट उससे ज़्यादा अच्छी सेफ्टी मेरा विश्वास है जो कि महादेव पर पूरा है। महादेव सुनते ज़रूर हैं, बस तरीका होना चाहिए उनसे कनेक्ट होने का। मैं मानता हूँ तो उनको दिल से मानता हूँ। जगत पिता हैं, उनको पिता माना अपना। विष्णु मेरे इष्ट हैं, उनसे प्यार है, कृष्णा से प्यार है। शिव के कारण ही मुझे कृष्णा मिले, राधे मिले, और उनके तीनों के कारण ही अब मुझे मुक्ति भी मिलेगी। तो दोस्तों बोलते हैं ना, भगवान के बनाए स्वरूप अगर आपके साथ चल रहे हो तो समझ लीजिए भगवान का इशारा है आपकी तरफ। हर ट्रैक की तरह एक डॉग आज भी मेरे साथ चल रहा है। जहाँ जहाँ मैं रुक रहा हूँ वहाँ वहाँ ये रुक रहे हैं। गजब बेइज्जती है यार। हाँ नहीं, बेइज्जती नहीं हुई भाई। ये सब जो मैं अभी काम करता हूँ ना, तो ये सब मैंने खुद सीखा है। चार्ली तू खाएगा? पाँव हाथ मिला दो, भैरव का रूप है। हाँ जी हाँ। अभी जो अंकल मेरे पास से गुजरे, जिन्होंने कुत्ते को भैरव का स्वरूप बताया, ये कोई इत्तेफाक से नहीं मिले मुझे। इनका इस यात्रा में बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल होगा, तो ये व्लॉग पूरा देखना दोस्तों।
तो बाकी दोस्तों अभी जो हमारी मंजिल महादेव वो बस थोड़ी सी दूरी पर स्थित है, अप्रोक्सीमेट 1 से 1.5 किलोमीटर होंगे, और जल्दी से वहाँ पर पहुँचकर आपको उनके सुंदर से दर्शन करवाता हूँ। सो दोस्तों अभी मंदिर के तकरीबन 500 मीटर दूरी में हमें एक भक्त मिले, भोले बाबा के ऐसे भक्त मिले जिन्होंने तीनों धाम पैदल चलकर पूरे किए हैं, और ये एमपी से आए हैं। मुझे सुनकर ही इतना प्राउड फील हो रहा है कि हमारे देश में ऐसे लोग भी रहते हैं जो एमपी में रहते हुए देहरादून से इन्होंने पैदल यात्रा शुरू की, और अभी इनका ये तीसरा धाम कंप्लीट कर चुके हैं, चौथा बद्रीनाथ जाएंगे, और चारों धाम जो कि उत्तराखंड के छोटे धाम कहा जाता है वो चारों धाम कंप्लीट कर लेंगे आने वाले 1 हफ्ते में। तो इनसे आपकी इंट्रोडक्शन करता हूँ। जी सर, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय बोले। बताइए सर अपनी यात्रा के बारे में। यात्रा हमने 10 तारीख से स्टार्ट की। ठीक है। 3 धाम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पहले यमुनोत्री गए, अच्छा तो जी। उसके बाद गंगोत्री, ओके। उसके बाद केदार बाबा के दर्शन किए। हाँ जी। फिर आज का नाइट होल्ड यहीं था। अच्छा, नाइट यहीं पे थे आप? हाँ, वहाँ नाइट स्टे करते हैं। हाँ जी। तो वहाँ पहुँच के नहाना धोना, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद 2 घंटे का सुंदरकांड पाठ, पूजा अच्छा। पाठ होती है। अच्छा, ये टाइम भी आप निकाल लेते हैं? ये तो निकालना ही है, फिक्स है। अच्छा जी। ये निकालने के बाद में फिर भोजन प्रसाद। ओके। एक आपसे ये चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपने ये अपने दिल की खुशी के लिए किया होगा, भोले बाबा से मिलने के लिए, है ना? यूथ वैसे आता है एंजॉय करने, बाबा से मिलने या फिर वीडियोस वगैरह बनाने। उनकी यात्रा में और आपकी यात्रा में क्या डिफरेंस है? मैं दूसरे के ऊपर कमेंट तो नहीं करूँगा, पर ये अपना अपना विषय है। हाँ जी। हमने इस यात्रा के बारे में लगभग 20 साल पहले हमारे जो मालवा में 4 भुजा नाथ का जो स्थान है, हाँ जी। वहाँ अर्जी लगाई थी ओके। कि प्रभु यहाँ तो हम लगभग हमारी पैदल यात्रा चल रही 35 सालों से। हाँ जी। 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा रहती है, जिसमें 300-400 जने पैदल यात्रा करते हैं। 35 साल हो गए, 20 साल पहले अर्जी लगाई थी, तो अब जाके अर्जी पास हुई। अच्छा। वो भी ऐसे समय में सावन का महीना है, उसके ऊपर ये अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास। अधिक मास। ये सबसे बड़ी बात है कि इस समय में हमारी अर्जी स्वीकार हुई। बिल्कुल सर। और हमारे बाप दादाओं ने या हमारे पूर्वजों ने किसी ने ऐसे कर्म किए होंगे, बिल्कुल सही सर। जिसकी वजह से मुझे ऐसा मौका मिला, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिल्कुल सर। जबकि मेरी उम्र भी 45 ही है। हाँ जी। इस उम्र में पैदल यात्रा का तो दूर है, पर बस से भी सोचना थोड़ा टिपिकल है। बिल्कुल सही। जैसे हमारे इधर के जो एरिया के जो यात्रा करते हैं, हाँ जी। वो लगभग 60 से ऊपर के यार बस से यात्रा करनी है, अब सारे काम से निवृत्त हो गए हम, उसके बाद यात्रा करने की सोचते। उसमें भी उनको ऐसा लगता है कि यार बहुत कठिन यात्रा है, बहुत रिस्क है, कहीं लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। पर प्रभु कृपा से हमको 33 दिन हो गए चलते चलते। तो आप क्या सीख देना चाहेंगे? तो अब क्या किसी को क्या दें, आजकल तो यूथ वैसे भी यूं समझ लो कि सीख तो माता पिता की नहीं सुन रहा, तो हमारी कैसे क्या सुन लेगा? क्या सीख तो ऐसा है कि हम सनातनी है। हाँ जी। सनातन से जुड़ के रहें। अगर हम 4 धाम पैदल यात्रा कर रहे हैं तो प्रभु के सानिध्य में करें, सब शोक मजे वो घर पे छोड़ के आए। बिल्कुल सही। क्योंकि यहाँ जो आस्था का केंद्र है, मान लो ये 4 धाम बोले तो यहाँ कण कण में भगवान विराजमान है। अगर सोचे तो, नहीं सोचे तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे आ रहे हैं, दारू पानी भी पी रहे हैं, कुछ भी करो, उससे कोई है नहीं है। पर हम सनातनी है तो कम से कम इतना तो पालन करें कि भाई चारों धाम जो उत्तराखंड के चारों धाम है, उत्तराखंड को मानते हैं, देवभूमि मानते हैं। बिल्कुल। देवभूमि में कण कण में भगवान है। आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो उसमें तो यूं सोच रहे हो कि यार यहाँ भगवान है, पूरे काम में भगवान नहीं है वहाँ। बिल्कुल सही। क्या तो अच्छे मन से यात्रा करें, कोई सी भी यात्रा करें, कहीं भी जाए, यात्रा नहीं भी कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, माता पिता की सेवा करें, वो भी एक यात्रा से कम नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छे संस्कार में रहें। अच्छा लगा आप वीडियो के इस हिस्से तक पहुंच गए। जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूं
कि हम किसी को भी इत्तेफाक से नहीं मिलते, कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। ये जो सर हमें अभी मिले थे ये भी इत्तेफाक से नहीं मिले। इस सीरीज़ के बाकी व्लॉग्स में आपको पता लगेगा क्यों इस छोटी सी दुनिया में कोई भी हमें इत्तेफाक से नहीं मिलता। हर हर महादेव। सो दोस्तों, वंस अगेन हम आकाश कुंड में आ चुके हैं। लास्ट टाइम जब मैं सर्दियों में यहाँ पर आया था तब कुंड पूरा सूखा पड़ा था, यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं था और अब भी यहाँ पर पानी नहीं है। बट सुनने में ये आता है कि आकाश कुंड एक टाइम पर गर्म जल का स्रोत हुआ करता था और यहीं से लोग स्नान कर कर आगे महादेव जी के दर्शन करने जाते थे, जहाँ पर अभी मैं जाऊँगा दर्शन करने। आकाश कुंड से सिर्फ 2 से 4 मिनट का रास्ता है और आप आकाश कुंड आ सकते हैं अगर यहाँ पर जल हुआ। मुझे जल ना होने का रीज़न नहीं पता, अगर पता होगा तो मैं वॉइस ओवर करके या नीचे कैप्शन डाल के ज़रूर बताऊँगा। इस येलो बोर्ड से 2 रास्ते डाइवर्ट होते हैं, एक मंदिर की तरफ आता है तो दूसरा रास्ता चंद्रशिला की तरफ चला जाता है। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है दोस्तों, तो माफ़ करना मैं आपको अंदर के दर्शन नहीं करवा सका। तो दोस्तों, वहाँ से आप मंदिर की परिक्रमा करते हुए फिर यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर भूतनाथ जी का मंदिर भी है, पीछे एक शिव जी का मंदिर भी है और फिर वहाँ से परिक्रमा करते हुए अब जब आगे आएंगे यहाँ पर भूतनाथ जी का मंदिर भी है, तो यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि टोटली बारिश में भीग चुके हैं और पीछे मेरे हनुमान देवता जी बैठे हैं, वानर जी बैठे हैं। तो जल्दी से फ़ोन को अंदर रखता हूँ, महाराज जी के दर्शन करता हूँ। अगर आपको याद हो तो ट्रैक के बीच में हमें एक अंकल मिले थे और मैंने बोला था कि इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा इस व्लॉग में, तो वो सब आप अभी आगे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी हमें इत्तेफाक से नहीं मिलता, वजह ज़रूर होती है कोई ना कोई। नहीं। कितनी देर में आप नीचे से ऊपर तक आ गए? 2 घंटे में तुंगनाथ जी के दर्शन। क्या बात है। और केदारनाथ जी के 7 घंटे में 7 घंटे। 7 गए जब आए जब 4-5 बजे निकले ना, हाँ 9:30 आ जाएगा, 9:30 बजे पहुंच गए। 9:30 बजे क्या बात है। 9:30 100 साल की उम्र होगा आपकी। ऐसा मंदिर बनाए कि आपको वहाँ बैठाएंगे। नहीं। केड़ी जगह तो बिलोंग करते थे? मैं पालमपुर का डिस्ट्रिक्ट पालमपुर अंगे पंजाब विच या कांगड़ी च मजा ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਚ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੱਤਰਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਲਮਪੁਰ ਤੇ कारगिल भी कारगिल, रहा और लेह रहा। ओके। श्रीनगर रहा। अच्छा, श्रीनगर। कारगिल के वक्त आप श्रीनगर में थे? हाँ जी। अच्छा, फिर बत्रा जी से मतलब मुलाकात हुई होगी आपकी नहीं, तब? बतरा तो नहीं, पर दूसरी रेजिमेंट का था। अच्छा, दूसरे रेजिमेंट के हाँ, थे। मैं डोगरा का 10 डोगरा रेजिमेंट थे, ठीक है। वैसे अंकल जी आप इंसान बहुत मजेदार हो। इतनी उम्र में मैंने बड़े ही कम इंसान देखे हैं जो शायद 4 घंटे में केदारनाथ जी की यात्रा सफल कर लेते हैं और 2 घंटे में तुंगनाथ जी की यात्रा सफल कर लेते हैं। केदारनाथ चढ़ाई में तो 7 घंटे लग गए थे ना, और नीचे उतरती वक्त मुझे। फिर भी अंकल जी, मैं पिछले साल केदारनाथ गया तो आते हुए हमें ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे लग गए थे। पिज्जा मोमोज नाल ढिड बाहर आंदा है, ये डोले बाहर आए हैं। ये पसंद नहीं है, सिर्फ नॉर्मल खाना मुझे पसंद है। तो पासवर्ड आपने 1967 को रखा है? ये मेरी घर वाली का उनका जन्मदिन है ना, मतलब इसलिए कि याद रहे। डेट याद है? और याद रहती है। मंदिर में भी जाता तो उसका नाम भी ले लेता, फिर वो नहीं आई तो उसका दरवाजे पहले वही खुलते हैं। हम लोग देखो ये लेके चले हैं अपने हस्बैंड, ये हस्बैंड का ये लेके चले, ये कब से इन्हीं के साथ क्लिक करा रहे हैं। कोई ना कोई अपने साथ है, उनकी निशानी लेके चलो। ऐसे मतलब कहने का मतलब आप अकेले नहीं हो, 2 जने आपके साथ में। उनका भी आशीर्वाद है। देखिए इसी के साथ इतने सारे इन्होंने क्लिक करवाए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ऐसे लगता है इनके साथ में ही हस्बैंड इनके है। पता क्या, आज के टाइम में शायद नौजवान ये चीजें ना करते हैं, बट आपने ये चीजें दी हैं सच में हाथ जोड़ के। मैं अकेला चला हूँ,
वो केदारनाथ में कोई 5 बारी बोला कि मेरा जीवन साथी हो। और वो क्योंकि साथ साथ चलता है ना, उनको दमे की बीमारी है, इसलिए मैं बोला मेरे जीवन साथी था, मेरे ख्याल रखना। उनको हेलीकॉप्टर में लाएंगे अंकल जी अपने साथ, बोले अभी हेलीकॉप्टर बुकिंग करवाएंगे, फिर दोनों साथ में आएंगे, उनको लेके आएंगे, फिर पालकी में बैठाएंगे। मैं पालमपुर आना थोड़े दिन। तो मेरा ये नंबर ले लो। हाँ, फिर मेरे घर मेरी गाड़ी ले लेना, कहीं भी जाना है मेरी गाड़ी में सबको बोल रहे हैं मेरी गाड़ी ले जाना। गाड़ी है, सिर्फ है मेरे पास गाड़ी। अभी 1 साल ही हुआ नहीं। अभी कहाँ पे जा रहे हैं आप? अभी तो हम बद्रीनाथ। हम भी बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो कल हम सुबह निकलेंगे यहाँ से बद्रीनाथ के लिए, बद्रीनाथ तो मिलेंगे। हम जहाँ पर स्टे कर रहे हैं ना, वो एक आश्रम है, महाराज जी से पिछले साल मिले थे। अच्छा आश्रम है, और वहाँ पे मतलब आश्रम में महाराज जी रहते हैं, वो चाहे तो वहाँ आ जाना आप सभी। नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, है ना? ठीक है अंकल जी, फिर कल बद्रीनाथ मिलते हैं। हर हर महादेव। तो जैसे ही हम महादेव से आज्ञा लेने के बाद नीचे की तरफ उतरने लगे, वैसे ही उन स्वीट से कपल जो कि राजस्थान से थे, उन्होंने हमें ज़बरदस्ती चाय पीने के लिए रोक लिया और कहा कि एक साथ ही नीचे चलेंगे। मैं भेज रहा हूँ। हाँ जी, घोड़ा इनके पास है, पूरा सामान घोड़े में गए ना। हाँ हाँ, और मैं भेज रहा हूँ। अच्छा। तो रास्ते ऊपर से जवान आया, उसने बोला, कहते मेरे पास रैन कोट फालतू है। अच्छा। मैंने 250 का लिया, आपको 200 रुपये का 100 रुपये का दे दूंगा। मैं कहा यार दे दे। हाँ, परमात्मा ने देखो साथ साथ परमात्मा ऐसे मिल जाते हैं, है ना? तो मेरे को देना वापस 80 रुपये, वो पता है। ना आप फ्री ले जाओ, 80 रुपये देंगे आपको। नहीं, आप फ्री ले जाओ, फ्री ले जाओ। मैं तो ATM ही दे दूंगा आपको। इस क्लिप के आगे वीडियो ना शूट कर पाने का रीज़न एक ये भी था कि बारिश काफ़ी तेज़ होने लग गई थी, और दूसरा यह है कि ऐसे अनजान लोग जो कि एक अनजान से सफ़र पर मिलते हैं और अपने बन जाते हैं, तो मैं कुछ वक्त उनके साथ बिताना चाहता था और कुछ नया सीखना चाहता था। तो ऐसे ही कुछ प्यारी नोकझोंक और हंसने खेलने वाली बातें करते हुए हम पहुंच जाते हैं वहाँ जहाँ से हमने इस सफ़र की शुरुआत की थी। सो फाइनली दोस्तों, वी डिड इट। अभी ये देखिए द्वार, और अभी हम सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हैं, सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे जा रहे हैं। जाते हुए माथा देखते हैं, जय शिव शंभू। तो दोस्तों, इस ट्रिप का एक्सपीरियंस मेरे साथ इतना अच्छा था ना, इतने अच्छे लोग मिले, इतनी अच्छी बातें सीखने को मिली, तो वो सारी मैं बातें आपको डिटेल में बताऊंगा अभी, या तो गाड़ी में बैठ के या रूम में बैठ के। अभी कहाँ चल दिए, जिस साथी के साथ ये सफ़र शुरू किया था, उस साथी को भी तो शुक्रिया बोलना था। तो वही डॉग जिसने हमारे साथ ये ट्रैक स्टार्ट किया, नीचे गेट पर हमसे पहले पहुंचकर हमारा इंतज़ार कर रहा था। तो ये सब देखकर सच में लगता है दिस ट्रिप इज़ ऑलरेडी प्लान्ड बाय गॉड फॉर मी।